से मुकेश धांगर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं सीतापुर से राकेश राठौर को बनाया गया कांग्रेस का प्रत्याशी। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मथुरा से मुकेश धांगर, सीतापुर से राकेश राठौर को बनाया गया प्रत्याशी। तो बीजेपी की स्टार प्रचारक और स्टार कैंडिडेट हेमा मालिनी के ऑपोजिट में मथुरा से मुकेश धांगर को कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा सीतापुर से राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। देखना यह होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में किस तरह का मुकाबला लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से लगातार मथुरा में हेमा मालिनी साल दर साल अपनी जीत दर्ज करा चुकी हैं, भारी लोकप्रियता भी है, ऐसे में देखना यह होगा कि मुकेश धांगर कितनी कड़ी टक्कर हेमा मालिनी के सामने पेश कर पाते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, मेरठ मथुरा से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है और इसके अलावा जिस तरह से राकेश राठौर का नाम सामने आया है, क्या लगता है आपको कि मथुरा से मुकेश धांगर कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे हेमा मालिनी को? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मथुरा और सीतापुर से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, मुकेश धांगर और राकेश राठौर सीतापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। देखना यह होगा कि कांग्रेस के द्वारा इन दोनों ही प्रत्याशियों का क्या प्रदर्शन रहता है। जिस तरह से पिछले चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली के अलावा एक भी सीट लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं मिली थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती बेहद कठिन है। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है, लेकिन देखना यह होगा कि जनता के बीच में जाकर किस हद तक पैठ बनाने में सफल हो पाती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 5 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली थी, वहीं कांग्रेस को एक रायबरेली की सीट यानी कि सोनिया गांधी की सीट से संतोष करना पड़ा था। तो लगातार मथुरा और सीतापुर को लेकर अब कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में एक टक्कर को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी रमन, मथुरा और सीतापुर से कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। खासतौर से मथुरा की बात की जाए तो मुकेश धांगर का नाम सामने आया है। हेमा मालिनी 10 साल वहां पर जीतती आई हैं, जीती हुई सांसद हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, एनडीए के सामने किस हद तक टक्कर पेश कर पाएंगे मुकेश धांगर? बिल्कुल, जिस तरीके से कल देर शाम लिस्ट आई कांग्रेस की 2 लोकसभा सीटों को लेकर, मथुरा से जहां मुकेश धांगर को कैंडिडेट बनाया गया, वहीं सीतापुर लोकसभा सीट जहां पर नकुल दुबे को टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट कर अब राकेश राठौर जो पूर्व विधायक हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बात करें मथुरा की तो मथुरा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कांग्रेस के खाते में आई थी गठबंधन में। वहां से हेमा मालिनी 2 बार से सांसद रही हैं, भाजपा ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। आज हेमा मालिनी का नामांकन भी है, ऐसे में नामांकन से पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए हालांकि मुकेश धांगर को उतारा गया है, लेकिन जिस तरीके से हेमा मालिनी का बड़ा नाम है और भाजपा, क्योंकि मथुरा इस समय हॉट सीट बनी हुई है, जिस तरीके से बात की जाती है अयोध्या मथुरा काशी बाकी है, ऐसे में भाजपा की जो थीम पर मथुरा सीट एकदम से बैठती है और हेमा मालिनी को टक्कर देना वहां पर मुकेश धांगर के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टक्कर देना आसान नहीं है, हेमा मालिनी को लेकर लोकप्रियता भी है, फिल्म स्टार रही हैं और इसके अलावा लगातार 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं मथुरा से। ऐसे में मथुरा को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत भी की है, मथुरा इस समय बीजेपी और एनडीए के सेंटर में है, यानी कि उनके एजेंडे के सेंटर में है। क्या लग रहा है आपको हेमा मालिनी को लेकर इस बार मथुरा में कितना आसान है सीट निकालना, और क्या इंडिया जिस तरह से दावा कर रही है उस दावे में कोई दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हेमा मालिनी जैसे लोकप्रिय चेहरा है, बड़ी पर्सनालिटी है, 2 बार की सांसद है। हालांकि वो जमीनी स्तर के नेता नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में नाराजगी तो रहती है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बड़ा चुनाव होता है। इसमें प्रत्याशी से ज्यादा पार्टी की अहमियत होती है। और जैसा कि इस समय चल रहा है कि मोदी के नाम पर
सीटों पर वोट पड़ रहा है। कमल निशान और मोदी नाम दो ही चीजों को भाजपा प्रचारित करती है। उनका कहना है आप सिर्फ मोदी का चेहरा देखिए और कमल निशान देखिए ईवीएम पर, इसके अलावा प्रत्याशी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है मथुरा सीट पर भाजपा के लिए, लेकिन जिस तरीके से मुकेश धांगर एक बड़े नेता हैं और उनको उतारा गया है, वो टक्कर देंगे हालांकि हेमा मालिनी को, क्योंकि तीसरी बार वहां 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी है। ऐसे में बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।